सो हे व्हाट्सअप गाइस, जैसे कि पिछले 3 वीडियोस में हम लोग काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ कवर कर चुके हैं। ये फाइनल पार्ट है, हमारा लास्ट पार्ट है। इसमें कुछ और एमसीक्यूज़ जो रिमेनिंग थे उनको हम लोग कवर करेंगे। और अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज़ को अच्छे से तैयार कर लिया तो 100% आपके अच्छे नंबर आएंगे एंड इससे आपको कोई ना कोई तो एमसीक्यू आपको पेपर में ज़रूर मिलेगा। सो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द ओल्डेस्ट डेटाबेस मॉडल इज। हमारा सबसे पुराना डेटाबेस मॉडल कौन सा है? नेटवर्क मॉडल, फिजिकल मॉडल, हायरार्किकल मॉडल की रिलेशनल मॉडल? सो द राइट आंसर इज नेटवर्क मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिश अ टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप अमंग द आइटम्स। इनमें से टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप कौन सा स्कीमा करता है? सो हायरार्किकल स्कीमा टॉप टू बॉटम अप्रोच रखता है, टॉप टू बॉटम रिलेशनशिप फॉलो करता है। सो हायरार्किकल स्कीमा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंटेन्स एन एरर। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो एरर कंटेन करे है? पहला चेक करते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल्स टू 1003, इट्स ट्रू। सेलेक्ट एएमपी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एएमपी आईडी इज इक्वल्स टू, ये भी सही है। सेलेक्ट एएमपी आईडी फ्रॉम एम्प्लॉय, it's also true. Select EMP-ID where EMP-ID is equals to 1009 and last, yeah this is ये साफ साफ देखने में लग रहा है कि क्वेरी हमारी गलत है। So the right answer is option number D. Next question is in the given query which of the keyword has to be inserted? Insert into employees dash 1002 join 2000. So insert का जो syntax होता है वो होता है insert into table name from values देन हमारी जो भी वैल्यूज़ होती हैं। तो यहाँ पे आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर, सॉरी यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है इसका, आपका ऑप्शन बी ट्रू होगा, वैल्यूज़। यहाँ पे ऑप्शन बी आएगा वैल्यूज़। इंसर्ट इनटू एम्प्लॉइज वैल्यूज़ 1002, जॉय, 2000। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड एसक्यूएल डेटा टाइप। इनमें से कौन सा हमारा एसक्यूएल डेटा टाइप वैलिड नहीं है? तो द राइट आंसर इज कैर इंट, क्योंकि वैरकैर, ब्लॉब एंड डेट ये तीनों ही हमारे एसक्यूएल डेटा टाइप होते हैं, बट कैर इंट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एट्रीब्यूट एज इज कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ। द एट्रीब्यूट एज इज, अगर हमारी जो एज एट्रीब्यूट है वो हमारी डीओबी से आ रही है तो वो एट्रीब्यूट हमारी डिराइव्ड एट्रीब्यूट होगी, यानी एज ड्राइव्ड कर रहा है डीओबी को। So the answer is option D. Next question is which of the following can be multi-valued attribute? Multi-valued attributes कौन से attributes होते हैं? Multi-value attribute वो attributes होते हैं जिनकी वैल्यू एक से ज़्यादा हो। इसमें फ़ोन नंबर आंसर है हमारा, क्योंकि फ़ोन नंबर किसी भी पर्सन के एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट नेम, डेट ऑफ बर्थ ये एक से ज़्यादा नहीं होते हैं। हाँ नेम हो सकते हैं, बट यहाँ पे मल्टी वैल्यूड में उसको हम लोग कैटेगराइज नहीं करेंगे, फ़ोन नंबर को हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे। सो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिस्टिंक्ट कीवर्ड इन एसक्यूएल? डिस्टिंक्ट कीवर्ड ये बहुत बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप सबको पता होगा, पिछले वीडियोस में भी हम लोग कवर कर चुके हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट रिटर्न्स ओनली यूनिक वैल्यू फ्रॉम अ रिजल्ट सेट। Next question is which type of SQL join returns all rows from both table joining records when the condition is met? SQL returns all rows and yeah, तो इसका आंसर होगा outer join। क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ एसक्यूएल जॉइन, कौन सा जॉइन है रिटर्न्स ऑल रोज फ्रॉम बोथ टेबल्स, जो हमें दोनों टेबल से पूरा रिकॉर्ड हमको शो करता है, रिट्राइव करता है जब हम कोई भी ज्वाइनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कोई भी कंडीशन हम लोग की जब उसमें लगाते हैं। तो द राइट आंसर इज आउटर जॉइन। आउटर जॉइन में हमारा पूरा डेटा शो करता है, इनर जॉइन में सिर्फ कॉमन डेटा शो करता है। What does the term ACID stand for in the context of the database transaction? ये क्वेश्चन भी मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो इसका आंसर होगा एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द जॉइन क्लॉज इन एसक्यूएल। जॉइन क्लॉज का क्या यूज होता है? तो जॉइन क्लॉज का यूज होता है टू कंबाइन रोज फ्रॉम 2 or more tables based on related column between them. So the right answer is option number C. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एसक्यूएल कमांड इज यूज्ड टू रिट्रीव ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। हमें अगर किसी टेबल से पूरा रिकॉर्ड चाहिए, रिट्रीव करना है, तो सेलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो द आंसर इज सेलेक्ट कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ रिलेशनल डेटाबेस व्हाट इज अ फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था किसी एक टेबल की प्राइमरी की किसी दूसरे टेबल में एज अ फॉरेन की रेफरेंस के तौर पे काम करती है। तो अ की दैट इज यूज्ड टू इन्फोर्स डिफरेंशियल इंटीग्रिटी बिटवीन 2 tables इज नोन एज फॉरेन की। Next question is Dash offers the ability to query the data and insert, alter and delete tuples. So the right answer is data manipulation language. DML के अंदर हमारे insert, alter, delete tuples ये सब आते हैं।
व्हाट इज एन अल्टरनेटिव नेम फॉर अ वीक एंटिटी? वीक एंटिटी का दूसरा नेम है, अल्टरनेट नेम है चाइल्ड एंटिटी. सो द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म इज कंसर्न विद ज्वाइंट डिपेंडेंसी. फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में ज्वाइंट डिपेंडेंसी का यूज होता है, ये ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ज्वाइंट डिपेंडेंसी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस अ डेटाबेस? इनमें से डेटाबेस को कौन सा बेस्ट डिफाइन कर रहा है? अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स. क्या डेटाबेस हमारा कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स का होता है कि ये एक टाइप का सॉफ्टवेयर है, या कलेक्शन ऑफ डेटा है, या फिर एक टाइप का कंप्यूटर है? सो द राइट आंसर इज इट इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा. सो द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. Next question is in which of the following formats data is stored in a database management system? So right answer is option number C, table. Table के फॉर्म में हमारे DBMS में डेटा स्टोर होता है. What is information about data called? डेटा के इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहते हैं? हमारा जो डेटा है उसको अगर डिफाइन करना है, डेटा के इंफॉर्मेशन को हम लोग क्या कहेंगे? तो डेटा के इंफॉर्मेशन को मेटा डेटा कहते हैं. सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड? मेटा डेटा. ऑप्शन सी इज करेक्ट. Then which of the following is not a valid SQL data type? इनमें से कौन सा SQL का डेटा टाइप नहीं है? So string is not a valid SQL data type. बाकी के तीनों हमारे SQL के डेटा टाइप्स होते हैं. Next question is dash is a hardware component that is most important for the operation of a database management system. So the right answer is high speed large capacity disk to store data. इनमें से कौन सा हार्डवेयर कंपोनेंट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे DBMS के लिए, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए? सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. हमें हाई स्पीड चाहिए, लार्ज कैपेसिटी चाहिए डिस्क की डेटा को स्टोर करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 92. इन SQL विच क्लॉज इज यूज्ड टू फिल्टर रोज बेस्ड ऑन अ कंडीशन आफ्टर ग्रुप्स हैव बीन क्रिएटेड? सो ग्रुप्स के साथ हम लोग को अगर कंडीशन लगानी है, फिल्टर करना है ग्रुप्स को, तो सिंपल हम लोग हैविंग क्लॉज का यूज़ करते हैं. ये मैं आपको पिछले कुछ वीडियोज़ में बता चुका हूँ. Next question is the DBMS act as an interface between dash and dash of an enterprise class system. So the option C is correct. Database application and a database means that DBMS act as an interface between database application and database of an enterprise class system. Database application और database के बीच के interface को हम लोग DBMS कहते हैं. मतलब DBMS में ये होता है. What is the purpose of the like operator in SQL? लाइक ऑपरेटर का क्या यूज़ होता है हमारे SQL में? तो अगर हमें कोई भी पैटर्न मैचिंग करना होता है किसी कॉलम का हमारे SQL डेटाबेस में, तो हम लोग सिंपली लाइक ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, टू परफॉर्म पैटर्न मैचिंग इन अ कॉलम. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड SQL डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज DML कमांड? सो DML में इनमें से कौन सा वैलिड नहीं है? सो क्रिएट, ये रिपीट हो चुका है क्वेश्चन. क्रिएट हमारा DDL का कमांड है, ना कि DML का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स taken collectively to uniquely identify a record. Uniquely identify a record उसका सुपर की होगा. कई बच्चे यहाँ पे प्राइमरी की लगा सकते हैं, बट नहीं, यहाँ पे सुपर की होगा क्योंकि यहाँ पे सेट ऑफ वन और मोर एट्रीब्यूट्स की बात की गई है, सेट की बात करी गई है, एक से ज़्यादा कॉलम्स की बात करी गई है. सो यहाँ पे सुपर की इसका करेक्ट आंसर होगा. वेट, मे बी इसका आंसर आपका कैंडिडेट की होगा, सुपर की नहीं होगा. सुपर की रॉन्ग आंसर है, इसका आंसर आपका कैंडिडेट की होगा. कैंडिडेट की में हम लोग यूनिकली सेट, जो भी कॉलम्स होते हैं हम लोग सेट ऑफ कॉलम्स वो यूनिकली आइडेंटिफाई होते हैं. सो इसका आंसर कैंडिडेट की होगा, आपका सुपर की नहीं होगा. ओके, तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, इसका आंसर आपका कैंडिडेट की होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज करेक्ट टू डिलीट द वैल्यूज इन द रिलेशन टीचर्स? सो द राइट आंसर इज डिलीट फ्रॉम टीचर्स. ये क्वेरी हम लोग लगाएंगे तो रिलेशन हम लोग का डिलीट हो जाएगा. So the option A is correct. Next question is procedural language among the following is? हमारे relational algebra की language procedural होती है. So the option C is correct, relational algebra. Next is what happens if a piece of data is stored in two places in the DB? So अगर हम लोग अपने database में जो data है हमारा, अगर same data दो जगह पे place है तो क्या होगा? So storage हमारी waste हो जाएगी and the changing the data is one spot will cause data inconsistency. Data हमारा consistent नहीं रहेगा, वो बार बार चेंज होता रहेगा, इनकंसिस्टेंस हो जाएगा. लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ द केस स्टेटमेंट इन SQL? केस स्टेटमेंट का क्या यूज होता है हमारे SQL में? अगर हमें कोई भी कंडीशनल लॉजिक देना है अपने SQL क्वेरीज में तो हम लोग सिंपली केस स्टेटमेंट का यूज करते हैं. सो ये थे हमारे DBMS के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. पिछले वीडियोस में मैंने जितने भी आपको MCQs बताए हैं और इस वीडियो में जितने भी MCQs बताए हैं उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट आता है आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं. नहीं तो आप वीडियो को एक बार पीछे जाके वापस से देखिए, आपको ज़रूर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा.
अगर फिर भी नहीं होता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसकी रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी और सब्जेक्ट के MCQs के साथ। सो थैंक यू सो मच।